वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज खानेवाल कैंपस में। यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं जदीद ग्रुप इंडस्ट्री के चेयरमैन जनाब मियाँ जावेद रानी साहब, जिन्होंने खानेवाल की सियासत में हाल ही में कदम रखा है। तो हमारे साथ मौजूद है रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज खानेवाल कैंपस के प्रिंसिपल जनाब एहसान अतर साहब। तो इनसे बातचीत करेंगे कि मियाँ जावेद रानी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए आज, तो इस बारे में इनका क्या कहना है। रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज खानेवाल के अलावा रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेजेस की पाकिस्तान के 40 से ज़्यादा शहरों के अंदर ब्रांच मौजूद है और 5 पाकिस्तान के शहरों के अंदर इस यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांच मौजूद हैं, जिनमें मालाकांड, इस्लामाबाद, साहिवाल, फैसलाबाद और लाहौर शामिल है। इसके अलावा रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अलावा दुनिया के 2 और ममालिक के अंदर भी मौजूद है। तो रिफ़ा का जो बेसिक पर्पज़ ये है कि बच्चे को स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज खानेवाल के तमाम तर जो क्लासरूम्स हैं वो मल्टीमीडिया इक्विप्ड हैं, इसके साथ एसी की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज के अंदर कंप्यूटर लैब, साइंस लैब्स और लाइब्रेरी स्टेट ऑफ द आर्ट मौजूद है, जिसके अंदर बच्चे को तालीम के साथ साथ, तरबियत के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, जिसका मकसद ये है कि बच्चा अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद माशरे का एक आमद शहरी बन सके। इसके अलावा रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज खानेवाल की जो मुनफरद खसूसियात है वो यहाँ का टेस्ट सिस्टम है, जिसके अंदर बच्चे को डेली एक टेस्ट लिया जाता है जो हमारा इंटरमीडिएट का स्टूडेंट होता है, ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ बाकी मामूलात के साथ साथ पढ़ाई को भी फोकस कर सके। इसके अलावा हमने रिक्वेस्ट की थी जदीद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो कि जिसकी 28 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनके चेयरमैन जनाब मियाँ जावेद रानी साहब और इनके साथ साथ जनरल मैनेजर जो जदीद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हैं ताहिर भट्टी साहब, तो इन दोनों ने आके हमें ख़ास तौर पे ये पजीराई दी कि खानेवाल के लिहाज से आपके कॉलेज के अंदर वो तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं जो कि एक अच्छे कॉलेज का खासा होने चाहिए। तो हम बेहद मशकूर हैं मियाँ जावेद रानी साहब, ताहिर भट्टी साहब, जिन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफियात में से टाइम निकाल कर रिफ़ा कॉलेज के लिए अपना टाइम स्पेंड किया और यहाँ के बच्चों को बताया कि सक्सेस और कामयाबी का मकसद क्या है। और जावेद साहब ने अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताई कि कैसे उन्होंने अपने 3000 से शुरू किया गया कारोबार आज पाकिस्तान के 28 शहरों के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर बच्चों के अंदर ये मोटिवेशन आई कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम एक छोटे से स्केल से, छोटी सी जगह से, छोटे से इलाके से, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया गया कारोबार किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मियाँ जावेद साहब के मुताबिक दयानतदारी, ईमानदारी, नेक नीयती ये ऐसे अमर हैं, अगर किसी इंसान के अंदर हों, अगर किसी इंसान के पास हों, तो वो छोटे से कारोबार को इस हद तक एक्सपेंड कर सकता है। फिर उनका प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उन्होंने बच्चों के साथ शेयर किया। इसके बाद लास्ट को उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन किया, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी एजुकेशनल लाइफ के अंदर मौजूद सवालात को डिस्कस किया और जिनके उन्होंने जवाब दे के बच्चों को सेटिस्फाई किया। और इसके बाद जब हमने फ़ीडबैक लिया बच्चों से, तो बच्चों ने इस सेमिनार को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा लाइक किया और उन्होंने कहा कि फ्यूचर के अंदर भी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज खानेवाल में चेयरमैन जदीद ग्रुप मियाँ जावेद रानी साहब ने विज़िट किया, तो इसी सिलसिले में बात करेंगे जनाब हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मियाँ साहब ने इसका विज़िट किया, तो उनका विज़िट कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम एक तो उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी और उन्होंने हमारे इस इदारे को देखा और उन्होंने कहा कि खानेवाल के अंदर एक जिस तरह उनका एक विज़न है कि खानेवाल को बदलेंगे और खानेवाल को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाएंगे। तो उन्होंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस शहर के अंदर एक अच्छा यानी वेल एजुकेटेड मल्टीमीडिएट क्लासेस हैं और इसके अंदर तमाम जो है टीचर, एक्सपर्ट टीचर, और उन्होंने हमारे जो असातिज़ा इकराम हैं उनसे भी उन्होंने गुफ्तगू शुनीद की और उन्होंने बहुत अच्छा इसको सराहा और उन्होंने देखा कि हमारी क्लासेस और क्लासरूम के अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट है और बाकी जो चीज़ें हैं और जो भी सहूलियात हैं खानेवाल के यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं, तो उसको देखकर उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया और उन्होंने यहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि खानेवाल के अंदर एक अच्छा इदारा और एक नामवर इदारा और एक इस तरह की खानेवाल के लोगों के लिए यहाँ पर बच्चों को तालीम दे रहा है
और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज का एक विज़न है कि तालीम तो तमाम इदारे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह दे रहे हैं, लेकिन हम तालीम के साथ तरबियत बच्चों की, और यहाँ पर जो मियाँ साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो कामयाबी जो मैंने हासिल की उसमें प्रैक्टिकली तौर पर बहुत सारी चीज़ें कि सिर्फ़ पढ़ाई के साथ साथ जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ को समझेंगे नहीं, आपका उस वक्त तक विजन क्लियर नहीं होगा और उस वक्त तक आप उसको मेंटली तौर पर उसके अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो भी एजुकेशन मैंने हासिल की और एजुकेशन के साथ साथ मैं प्रैक्टिकली तौर पर उसको इम्प्लाइज़ करता रहा। जैसे मैं करता गया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबियों से हमकिनार किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक पूरे उसके अंदर एक नाम है और उनका एक मकाम है। तो हम फिर भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इदारे के अंदर विज़िट किया। हमारी लैब्स हैं, हमारी कंप्यूटर लैब हैं, साइंस लैब हैं और तमाम उन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सराहा। माइग्रेटेड कर आए थे, सिर्फ कपड़े जो पहने हुए थे वो भी फटे हुए थे जब यहाँ पहुँचे थे, और उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद पहले ये होता था, जब मेरा ख्याल शायद हमारे बच्चों और बच्चियों को पता होगा, जब आए थे तो उन्होंने देखा फैमिली के जितने अफराद होते थे उनका एक फ़र्द पर एकड़ के हिसाब से उन्होंने ज़मीन अलाट की थी कि आप लोग अपना गुजारा करें, यहाँ पे आप मेहनत करें। यहाँ से कुछ जो ज़िम्मेदार थे उनसे आप मेहनत करें और उसके बाद आप गुजारा करें। उसके बाद जो ज़मीन थी 8-10 किले जो भी थे वो मेरा ख्याल 1954 के अंदर या 60 के अंदर वो आई। इसी पे अब्बा जी काम करते रहे। काम करने के बाद पढ़ाया हमें, पढ़ाने के बाद हम यहाँ से नानकपुर से चले गए और हम भी एक मुलाजम पेशा बंदे थे। हम चाहते थे कि पढ़ के कोई नौकरी करें, लेकिन होता यह था हम 4 भाई थे, बल्कि 5 भाई थे। एक तो एक्सीडेंट में फौत हो गया था। वो हर कोई भाई से जब कहते थे कि हर एक से पूछते थे आप क्या करोगे, कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा। मेरा छोटा भाई एक्सीडेंट में फौत है, वो कहता था मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं थानेदार बनूंगा। क्योंकि थाने जो गांव के अंदर एक थानेदार और ये जो होता है पटवारी होता है, इसकी बड़ी अहमियत होती है। तो जारी बात है। बाकी ये कहते थे, मुझे कहते थे आप क्या बनेंगे, मैं कहता जी मैंने नौकरी शोकरी नहीं करनी, मैं कोई ना कोई काम करूँगा, चाहे कोई दुकान बना लूँ। मैंने कोई शुरू से मेरा ये एक आइडिया ये था कि मैं काम करूँगा, कोई बिज़नेस करूँगा, नौकरी शोकरी मुझसे नहीं होती। देखें जी अल्लाह की कर्मनवाजी होती है, क्योंकि आपका कोई टर्निंग पॉइंट होता है। उस टर्निंग पॉइंट पर अल्लाह ताला वो आपको एक जो है आपके असबाब क्रिएट कर रहा होता है। जब जिस हाल में उस मालिक की कर्मनवाजी होगी, जिस हाल में मालिक की कर्मनवाजी कैसे होगी, इस तरह होगी कि आप किसी पर ज़्यादती ना करें, किसी के ऊपर जुल्म ना करें, इंसाफ करें, दयानतदारी से काम करें और दयानतदारी से काम करने पर उस अल्लाह पे छोड़ दें। फिर अल्लाह ताला आपको सबब वो पूरा माहौल क्रिएट कर देता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारा माहौल क्रिएट किया। कहाँ से खानेवाल बड़े भाई की पोस्टिंग होगी 439 डी था। दो तीन चीज़ें होती हैं डिसाइड करने की। एक तो आप देते हैं मार्केट में वैल्यू क्या है, कि आईटी का वैल्यू है। आप कहते हैं मैंने आईटी में करना, और आपका दिमाग उस आईटी को एक्सेप्ट नहीं करता तो मत करें, आप कभी भी अच्छा नहीं बन सकते। मैं आइंस्टाइन की मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, मुझे याद आ गई। बड़ा ही कमज़ोर था दोनों तरीक़ों से, फिज़िकली भी और मेंटली फिज़िकली बड़ा कमज़ोर था, फेल हो जाता था हर साल। उसकी माँ बड़ी परेशान थी और उसका वालिद उसकी माँ को छोड़कर कहीं चला गया था, कहीं और चला गया था। वो बेचारी गई जाके प्रिंसिपल साहब के रोना शुरू कर दिया कि मेरे बच्चे का बनेगा क्या। उसने कहा क्या मसला है, हाँ फेल हो जाता। अच्छा फेल हो जाता, अच्छा ठीक। उसने कहा कि इसकी मार्कशीट लेकर आओ। जब उस आइंस्टाइन की मार्कशीट लेकर आया, उसने देखा, बड़ा अच्छा ज़हीन वो तो प्रोफेसर था, उसने देखा जो उसको आता वो 100/100 है, जो नहीं आता 0/100 है। उसने कहा माई आप ऐसा करें बेबी, ये जो 100/100 ये इसको सब्जेक्ट देते हैं, ये काट दें, ये ना दें, ये दुनिया में नंबर 1 बन गया। इसका मतलब ये है कि जो आपको देखें, हर बंदे का माइंड मुख्तलिफ, हर चीज़ मुख्तलिफ वो एक्सेप्ट करता है। जो चीज़ आपको अपील करती है ना, जिसमें का दिल लगता है पढ़ने के लिए, वो लें आप। चाहे मार्केट में हो ना, आप अपनी वैल्यू बना लेंगे मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप वो लेंगे जो आप कहेंगे आईटी का आप हैबिचुअल नहीं हैं, आप उसमें नहीं कर सकते, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। अच्छा बच्चा वही बनेगा
अच्छा वो ही टॉप करेगा जो उसका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है कि यार ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है सब्जेक्ट, और उसके अंदर वो जाएगा तो इंशाल्लाह वो टॉप भी करेगा, वो फिर अपना नाम रोशन करेगा, अपना नाम बनाएगा। हमारे होता क्या है जी, वालदेन कहते हैं डॉक्टर बनना, वो कहता मैंने कोई लोड़ नहीं है डॉक्टर बनना, वो कहता नहीं तो डॉक्टर बनना, वो कहते अच्छा डॉक्टर बन नहीं सकता तो हमने इंजीनियर बनना जी। वो बेचारा अगर वो माइंड नहीं है तो वो कहता है इंजीनियर अच्छा बन ही नहीं सकता, वो कहता है मैंने जी प्रोफेसर बनना, तो उसको दे दें, वो देखेंगे जब वो बनेगा प्रोफेसर बनेगा तो देखेंगे उसका। हम पढ़ते थे, हमने देखा था हमारे साथ, पहली तो बात अच्छा होता है जो बच्चे टॉप करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो हमें पढ़ाता था आके माइक्रोबायोलॉजी के पता नहीं की तक समझ नहीं सी लगी। आम नॉर्मल आता था टीचर, वो पढ़ाता था हमारे लेवल पे जाके, दिल करता था यार बोलता ही रहे। ये होता है माइंड। 8 महीने बाद जब हमने हिसाब किया तो मोटरसाइकिल था मेरे पास, जो मेरा हेलमेट था वो ही हमारे पास था। उस ज़माने में हम 30,000 रुपया लेकर गए थे घर से, और बड़ी मुश्किल से वालिदैन साहब ने दिया था 1977 में। उन्होंने कहा से कि मुर्गियाँ कम शुरू कर देता और ये शायद ये पैसे ख़राब ही ना कर दें। लोग भी कहते थे कि ये क्या पैसे ना ख़राब कर दें। एक तो ये हुआ, ये मैंने थोड़ा सा आपको फीडबैक पीछे बताने की कोशिश करता हूँ, काम कैसे करते हैं, मसले क्या आते हैं। उसके बाद गांव वालों ने हमें कहना शुरू कर दिया लोग पढ़ के अफसर बनते हैं, और ये पढ़ के मुर्गियाँ तो बिठा साफ कर दे। हमने क्योंकि काम सारा ख़त्म करके जहाँ पे काम शुरू कर दिया था, हमने कहा ठीक है प्रॉफिट है, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। अल्लाह का शुक्र है वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 भाई थे, वलीदा भी हुए थे, और मैं 2006 में आज मेरा अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में नंबर 1 कंपनी है। लेकिन ये मैंने नंबर 1 कंपनी बनाई कैसे, पहले तो मैंने थोड़ा सा डिटेल दी है। नंबर 1 कंपनी बनाई कैसे, एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है ना एजुकेशन का वो इतना अच्छा नहीं है। फिर मैं जब बाहर गया देखा, दुनिया में देखा कि सिस्टम क्या है पढ़ने के लिए, क्या है बेहतरीन सिस्टम क्या है। एक्चुअली जो बेसिक आपकी एजुकेशन है ना वो O लेवल और A लेवल है, या मैट्रिक और FSC है। उसके बाद आपने जो करना, जो आप करना चाहते हैं, और उस फील्ड को आप ले लें, छोटे छोटे कोर्स करें। फ़र्ज़ किया मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है MSc करने की, मुझे क्या ज़रूरत है MPhil करने की, मुझे क्या ज़रूरत है PhD करने की, क्योंकि मैंने एक बिज़नेस करना, मैंने देखना कि इस बिज़नेस के अंदर शोबे कितने हैं। मुझे चाहिए वो जो शोबे जो थोड़े थोड़े हैं, उन शोबों में मैं कोई ट्रेनिंग करूँ, कोई 3 महीने की, कोई 6 महीने की, कोई 3 साल की, 2 साल की। अब देखेंगे एक बच्चा जिसने MPhil या MSc की है, MPhil किया, उसके बाद PhD की, 30 साल तो उम्र हो जाती है। हमारी जो एवरेज लाइफ है 66 साल लाइफ है, रह कितनी की 36 साल, क्या करेंगे उसके अंदर। इसी तरह मैंने जो सोचा, जब मैं फर्स्ट टाइम गया बाहर, मैं गया इंग्लैंड में, तो वहाँ पे मैं चला गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चला गया, एक मेडिकल कॉलेज में चला गया। मुझे शौक था यार मैं पता करूँ ये इनका एजुकेशन का सिस्टम क्या है। ये 80s की बात है, 88 89। मैं क्या आपको पता नहीं है, ये जो जहाँ पे बंदा छोटा होता भागता फिरता रहा है या नहरों में छलांगे लगाता रहा, तो वो उसको याद आ जाता है बचपन। अभी मैं आ रहा था, तार भाई ने कहा आज आप ही स्टूडेंट लग रहे हैं, तो मेरा भी दिल कर रहा था स्टूडेंट बनने को। तो मैंने कहा आज बच्चों के पास जा रहा हूँ तो हम ही स्टूडेंट बन के जाते हैं। लेकिन जब हम स्टूडेंट थे तब इतनी चीजें, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिससे वो काफी चीजें सीख सकते हैं। ना सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी है, बल्कि जैसे सर ने बताया यहाँ पे कि वो सारा कुछ विजुअल करवाते हैं, तो विजुअल लर्निंग जो है बेसिकली होती है। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, तमाम स्टूडेंट से, कि आप जो कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे, उसको इसलिए ना सीखें कि आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। हमेशा उस चीज़ों को ऐसा देखें कि आपने एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी है, और आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो कामयाब लाइफ होनी चाहिए। ऐसे काम में कुछ दे देते हैं, कुछ आपको कुछ दिनों बाद दे देंगे। दे दिया, हमने कहा यार वही हिसाब होगा जब गाँव में होता है। उनको दे दिया, वो दे दिया तो पैसे मर गए। 8 महीने बाद जब हमने हिसाब किया तो मोटरसाइकिल था मेरे पास, तो मेरा हेलमेट था वो ही हमारे पास था। उस जमाने में हम 30,000 रुपया लेकर गए थे घर से, और बड़ी मुश्किल से
चलो ठीक है।